हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंक्यूबेशन जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है इनके साइन एंड सिम्टम। ठीक है, इसके पहले हमने इंक्यूबेशन पीरियड डिस्कस किया जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारी डिसीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा। ओके, जो फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है उसका कॉमन लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए हाई फीवर, ऑप्शन बी सीवियर हेडेक, ऑप्शन सी कफ एंड सोर थ्रोट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है हमको पता है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज़ है और इसमें जितने भी सिम्टम दिए हैं तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे इन्फ्लुएंजा में। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलेगा? आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा और कफ और एंड सोर थ्रोट देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में खराश जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस भी कहाँ की डिसीज़ है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज़ है। ठीक है, तो टीबी के सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी एब्डोमिनल पेन। नाउ राइट आंसर इज परसिस्टेंट कफ। ठीक है, क्या है? जो तपेदिक है, तपेदिक के जो लक्षण है लगातार खांसी जिसमें अक्सर क्या होता है बलगम के साथ खून आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है? खून आने लगता है। ये मुख्य लक्षण है खांसी का या ट्यूबरक्लोसिस का कि इसमें कफ होगा और कफ के साथ में क्या होगा, कहना चाहिए ब्लड आने लगेगा, तो उसी को परसिस्टेंट कफ कहा जाता है। ठीक है, कफ के साथ में ब्लड का होना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्या चीज़ देखने को मिलेगी ट्यूबरक्लोसिस में? ट्यूबरक्लोसिस में वेट लॉस होता है। ओके, क्या होता है? वेट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के क्या सिम्टम है? ठीक है, ऑप्शन ए इचिंग वेसेस विथ ब्लास्टर, ऑप्शन बी सीवियर एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी डायरिया। नाउ राइट आंसर इज ईचिंग विथ ब्लस्टर। ओके, जो चिकन पॉक्स खुजली के चकत्ते और तवल से भरे फफोलों की पहचान है। आपने देखा ही होगा कि चिकन पॉक्स होता है तो 14 डेज तक उसको आइसोलेट करके रखते हैं ना, कि बाहर नहीं जाना है, बाहर का नहीं खाना है, ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है। गांव में अक्सर आपको ऐसा बोला जाता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? खुजली देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको वाटरी फफूले देखने को मिलेंगे, फफूले और उसमें पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। समटाइम फीवर भी होता है। ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द जॉन्डिस एज अ सिम्टम। ठीक है, ऐसी कौन सी डिसीज़ है जिसमें पीलिया का लक्षण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस। ठीक है, जो पीलिया है जो त्वचा और आँखों के पीले होने के रूप में प्रकट होता है, यह हेपेटाइटिस का सामान्य लक्षण है। स्पेशली कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस ए का सामान्य लक्षण है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया है उसका सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए फीवर एंड चिल्स, ऑप्शन बी सीवियर हेडेक, ऑप्शन डी डायरिया, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी रेसिस। नाउ राइट आंसर इज फीवर एंड चिल। ठीक है, मलेरिया के पारंपरिक लक्षणों में से बुखार और कपकपी के साथ पसीना आना है। ठीक है, क्या होता है? फीवर एंड चिल्स देखने को मिलता है किसमें? मलेरिया के पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द रैट
बल्कि वैसेस एज अ प्राइमरी सिम्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राथमिक रूप से लाल धब्बेदार चकत्ते उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी टाइफाइड। नो राइट आंसर इज मीजल्स। ठीक है, जो खसरा लाल धब्बेदार चकत्ते के साथ पहचाना जाता है, जो आमतौर पर चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन? ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर HIV संक्रमण से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए स्वेलन लिम्फ नोड, ऑप्शन बी हाई फीवर, ऑप्शन डी नाइट स्वेटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या है, HIV एड्स है, उसमें आपको शुरुआती चरणों में क्या क्या देखने को मिलेगा? सूजी हुई लिम्फ नोड देखने को मिलेगा, बाद में पसीना आना और बुखार के लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स इतना कम हो जाएगा कि थोड़ी देर में ही एलर्जी हो जाएगी। कोई भी यदि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सडनली बीमार हो जाएंगे। ये शुरुआती लक्षण होते हैं, ठीक है, HIV के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए सीवियर डायरिया, ऑप्शन बी हाई फीवर, ऑप्शन सी स्किन रैशेस, ऑप्शन डी कफ। नाउ राइट आंसर इज सीवियर डायरिया। ठीक है, हम यहाँ पे हमें जो पढ़ रहे हैं आज की क्लास में वो क्लासिकल सिम्टम है। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखना क्लासिकल सिम्टम ही पूछे जाते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर डिसीज़ का जो मेन सिम्टम है वही देखने को आपसे पूछा जाएगा। अधिकांश मैं बोल रही हूँ, यानी कि 90% ऐसा ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी वो होता है कि कुछ और पूछ लेता है। बाकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या होगा, क्लासिकल सिम्टम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, हैजा की बात हो रही है, तो हैजा में क्या होता है, आपको गंभीर दस्त देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अक्सर डिसेंट्री का कारण बनता है और उल्टी भी होती है। आपको उल्टी भी होगी, दस्त भी होगी साथ में, तो क्या होगा, ये हैजा या कॉलरा कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन? ठीक है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का एसोसिएटेड सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी डार्क यूरिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या है, हेपेटाइटिस बी संक्रमण भूख की कमी, पेट में दर्द, गहरे रंग का मूत्र और पीलिया का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज गोनोरिया? ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से गोनोरिया का सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन बी इची रैश, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी एब्डोमिनल स्वेलिंग। नो राइट आंसर इज पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, तो क्या है, गोनोरिया का सामान्य लक्षण दर्दनाक पेशाब और जननांगों में से डिस्चार्ज होना है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ गोनोरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया? डिप्थीरिया का जो सामान्य लक्षण है कौन सा है? ऑप्शन ए शोर थ्रोट, ऑप्शन बी डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी एब्डोमिन ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो डिप्थीरिया में गले की खराश, बुखार और गले में मोटे आकार का होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बुखार देखने को मिलेगा, गले का मोटा आकार या गले में खराश होना आपको देखने को मिलेगा, और सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड का प्राइमरी सिम्टम क्या है? तो क्या है, ऑप्शन ए रेनी नोज, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी सोर थ्रोट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे सिम्टम आपको क्या में देखने को मिलेंगे? कॉमन कोल्ड में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आए, इसको चेंज करके भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन, और जैसे एम्स वगैरह में है, नॉसेट में है,
जो नॉसेट की एग्ज़ाम होती है ना अभी, तो उसमें क्या है, आपको पहले लगा देगा कि मिसेस सो इन सो कंप्लेंट लेके आई है, तो आप उसको क्या डायग्नोस करोगे या फिर आपके इसके लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन निकालोगे, ये आता है। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा देता है, लेकिन बात वही रहती, कई बार हम लोग क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ टिटनस? टिटनस का सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए मसल स्टिफनेस, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी डायरिया। राइट आंसर इज मसल्स स्टिफनेस। ओके, जो क्या है, टिटनस है मांसपेशियों की अकड़न और ऐंठन के कारण होता है, जो आमतौर पर जबड़े लाक्जा में शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, मेन सिम्टम है जो टिटनस का, आपको क्या देखने को मिलेगी, जॉ लॉकजा और मसल्स स्टिफनेस। जहाँ पे भी मसल स्टिफनेस पूछता है तो वो क्या है, टिटनस का मेन सिम्टम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ मीजल्स? मीजल्स की क्या लक्षण है? ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी रेड आई, ऑप्शन सी ब्लॉटिवेसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, खशबे में क्या देखने को मिलेंगे आपको, लाल धब्बेदार चकत्ते, खांसी, लाल आंखें, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, मीजल्स का मेन लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर? ठीक है, डेंगू फीवर के क्या लक्षण है? ऑप्शन ए सीवियर जॉइंट पेन, ऑप्शन बी हाई फीवर, ऑप्शन सी स्किन रैशेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो डेंगू बुखार है, उच्च बुखार है, गंभीर जोड़ों का दर्द और त्वचा में चकत्ते होना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ रेबीज? ठीक है, तो रेबीज का जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी मसल्स वीकनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो ये सारे ही रेबीज़ के सिम्टम है, लेकिन इनमें से क्लासिकल सिम्टम जो हम बोल सकते हैं वो क्या है, वो है फियर ऑफ वाटर या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिया है वो रेबीज़ का मेन इम्पोर्टेंट क्लासिकल सिम्टम है। इसके साथ साथ आपको बुखार देखने को मिलता है, मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिलती है और आक्रामकता देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द कैरेक्टरिस्टिक बुल आई वैसिस? ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बुल्स आई चकत्ते का कारण बनता है? ऑप्शन ए लाइम डिसीज, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। नो राइट आंसर इज लाइम्स डिसीज। ठीक है, तो क्या है, लाइम्स रोग जो बोरोलिया बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है लाइम्स डिसीज? बोरोलिया बैक्टीरिया। ठीक है, और यह टिक्स के द्वारा भी फैलता है। क्या है, बुल्स आइज के आकार के चकत्ते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज जीका वायरस? देखिए, हम यहाँ पे हर एक डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जीका जो वायरस है उसके क्या लक्षण है? ऑप्शन ए जॉइंट पेन, ऑप्शन बी वेसिस, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो जीका वायरस है ये क्या है, संयुक्त दर्द, चकत्ते और बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसे, चकत्ते होंगे, बुखार होगा और दर्द होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ सिफिलिस इन द प्राइमरी स्टेज? ठीक है, प्राथमिक चरण में सिफिलिस का सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पेनफुल सोर एंड अल्सर, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी स्किन रैशेस, ऑप्शन डी स्वेलन लिम्फ नोड। नाउ राइट आंसर इज पेनफुल सोर एंड अल्सर। ओके, जो सिफिलिस के प्राथमिक चरण में संक्रमण क्या है, संक्रमण स्थल पर दर्द रहित घाव और अल्सर दिखाई देते हैं, जो आमतौर पर जननांगों, गुदा और मुंह पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द रेड आई एज द सिम्टम? ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लाल आंखों का लक्षण उत्पन्न करता है?
ऑप्शन ए कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर इज कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो कंजक्टिवाइटिस है जिसे पिंक आई भी कहा जाता है, लाल खुजली वाली और पानी से भरी आंखों के रूप में प्रकट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following symptom is which of the following is a symptom of hepatitis A। तो हेपेटाइटिस ए के सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए फटीग, ऑप्शन बी जॉइंडिस, ऑप्शन सी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? हेपेटाइटिस ए में थकान देखने को मिलेगी, पीलिया देखने को मिलेगा, और पीलिया भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? त्वचा में देखने को मिलेगा, आँखों के बीच में पीला देखने को मिलेगा, और पेट में दर्द का कारण बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है? तो वो होती है चिकन पॉक्स डिसीज होती है। कौन सी डिसीज़ है? चिकन पॉक्स डिसीज़ है। इसमें क्या होंगे? खुजली वाले चकत्ते फफोले बनेंगे जिसमें पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड है उसका सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए रेनी नोज, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी स्टोर थ्रोट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या है? सर्दी, सामान्य सर्दी में आमतौर पर नाक बहना, गले में खराश और खांसी होना, साथ ही में हल्की थकान भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है इसकी प्राइमरी सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए हाई फीवर, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो टाइफाइड बुखार में उच्च बुखार, पेट दर्द और दस्त या कब्ज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ कॉलरा। कॉलरा के कॉमन सिम्टम क्या है, या हैजा के कॉमन सिम्टम क्या है? तो ऑप्शन ए सीवियर डायरिया, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हैजा है ये गंभीर दस्त और उल्टी के कारण होता है, और इसमें तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है जो क्या है, डेथ का भी कारण बन सकता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ के लक्षणों के बारे में थे, कॉमन सिम्टम के बारे में थे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ में पाए जाते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।